एष्टव्या वहवै पुत्रा यद्येकोऽपि गयां व्रजेत यज्वेदा चाश्वमेधेन नीलम व वृष्मुत्सृजेत। अनेक पुत्रों की कामना करनी चाहिए, क्योंकि यदि उनमें से कोई एक भी गया में पितृयाग कर आए या अश्वमेध यज्ञ कर ले या पिता की सद्गति के निमित्त नील वृषभ का उत्सर्ग कर दे तो पितरों की सद्गति निश्चित है। ऋषि सुमना के अनुसार पुत्र, मित्र और स्त्रियों के 4 भेद होते हैं: न्यासापहारक, ऋण संबंधी, रिपु, प्रिय, भार्या, पिता, माता, भृत्य, स्वजन और बांधव अपने अपने संबंधों के अनुगत होकर पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। न्यासापहारक पुत्र, यह ऐसा पुत्र होता है जो अपने रूप, गुण, सुलक्षण, भक्ति, मृदुभाषिता और स्नेह प्रदर्शन से घर के न्यास का अपहरण कर उसका स्वामी बन जाता है, फिर उसका उपभोग कर अल्पायु में ही संसार से चला जाता है। उसके प्रयाण पर दारुण दुख से पीड़ित रोते हुए स्वजनों को देखकर वह बारंबार हंसता है और कहता है, इस जगत में कौन किसका पुत्र है? ऋण संबंधी पुत्र, जिसका ऋण लेकर कोई ऋणी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वह ऋणी ऋणदाता के पुत्र, भ्राता, मित्र या पिता के रूप में पुनः जन्म लेता है। ऐसा पुत्र स्वार्थी, क्रूर और निष्ठुर होता है। वह किसी का गुण नहीं देखता, सदैव अपने स्वजनों से कड़वे वचन बोलता है। वह नित्य मधुर भोगों का भोग करता है तथा जुआ और चोरी में लगा रहता है। वह घर के धन का बलात् हरण करता है, पिता और माता को खरी खोटी सुनाता और आघात से पीड़ित करता है। वह माता पिता की मृत्यु के बाद उनका श्राद्ध कर्म कभी नहीं करता है। रिपु पुत्र, बाल्यकाल से ही ऐसा पुत्र शत्रु की भांति व्यवहार करता है। हमेशा क्रोध में रहते हुए वह वैर कर्म में लिप्त रहता है। बार बार माता पिता को प्रताड़ित करना उसका खेल होता है। माता पिता के प्राण लेकर ही संसार से जाता है और बार बार पूर्व वैरानुभाव से भूतल पर जन्म लेता है। प्रिय पुत्र, ऐसा पुत्र जात मात्र से प्रियकर कौतुकों का प्रदर्शन करता है, फिर वयस्क होकर माता पिता का प्रिय होता है, अपनी भक्ति से उन्हें तुष्ट करता है और उनका परिपालन करता है, स्नेहपूर्वक उनसे प्रिय संभाषण करता है, उनके मरने पर रोता है और गुरु के सानिध्य में उनके निमित्त पिंड दान आदि सभी श्राद्ध कर्म करता है। वह उनके लिए कष्ट करके यात्रा करता है और निश्चित रूप से तीनों प्रकार के ऋणों का निर्यापण करता है। उदासीन पुत्र, ऐसा पुत्र उदासीन भाव से रहता है। वह न लेता है और न देता है, न क्रुद्ध होता है और न हर्षित। यह सर्वत्र सब में समभाव रखता है। सत्पुत्र के लक्षण वशिष्ठ कहते हैं, सुखदायक सुपुत्र के लक्षण कहता हूँ, जिसकी आत्मा पुण्य प्रसक्त हो, सदा सत्य और धर्म में लगा रहे, ज्ञान संपन्न, बुद्धिमान और वाग्विदों में श्रेष्ठ हो, सभी कार्यों में धैर्य रखे, सर्वशास्त्र प्रवक्ता और वेदाध्ययन तत्पर हो, देवता और ब्राह्मणों का पूजक हो, सभी प्रकार के यज्ञों का संपादन करता हो, दाता, त्यागी और प्रिय संभाषी हो, विष्णु ध्यान में नित्य तत्पर हो, सदा शांत, दांत और सहृदय हो, पितृमातृ परायण हो, नित्य सर्वस्वजन वत्सल हो, कुल का तारक, विद्वान और कुल का परिशोषक हो। जय मां तारा।